जब भी नाथूराम गोडसे का नाम आता है तो राष्ट्रपिता गांधी की हत्या याद आ जाती है। गांधी जी के हत्यारे गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताते हैं कि आखिर गोडसे ने गांधी जी की हत्या की क्यों थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या की थी। उनकी हत्या के जुर्म में नाथूराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। नाथूराम हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था। उसने बहुत ही करीब से गांधी जी की छाती में 3 गोलियां मारी थी, जिससे राष्ट्रपिता का निधन हो गया था। नाथूराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। फिर वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा था। बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बना लिया, जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। गोडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। उनकी राइटिंग में काफी रुचि थी। उनके विचार और आर्टिकल्स कई समाचार पत्रों में छपते थे। शुरू में वो महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। लेकिन बाद में वो गांधी जी के खिलाफ हो गया था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोंटा है। गांधी जी की हत्या के बारे में बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं। उस पर कई आर्टिकल्स लिखे गए और कोर्ट की कार्यवाही में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ। लेकिन हत्या के पीछे असल कारण क्या था, उसके बारे में आज तक कुछ ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है। किस राजनीतिक पार्टी के इशारे पर ऐसा हुआ, इन सब सवालों की तफ्तीश में बहुत मेहनत की गई, लेकिन कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। वैसे कहा जाता है कि उसने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन 30 जनवरी को वो अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा। नाथूराम का मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करा दिया था। गोडसे का ये भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुसलमानों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है और ये सब गांधी जी की नीतियों के कारण ही हो रहा था। गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको पता चला था कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तानी दौरे की सहमति दी है। उसको लगा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज्यादा ही दया वाला भाव है और उन्हें हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था, वो एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं है। एक कारण ये भी दिया जाता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान को वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपए नहीं देने का फैसला किया था। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस वो फैसला पलट दें। उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन की धमकी भी दी थी। गोडसे को लगा कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसी से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। पंजाब हाई कोर्ट में 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ। 15 नवंबर 1949 को उसे अंबाला जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी। तो दोस्तों, आपको गोडसे की गांधी जी की हत्या करने के इन कारणों के बारे में जानकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और भी ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।